गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग दीक्षित क्लासेस आगरा में क्लास 11th की त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति की अगर हम बात करें तो त्रि का मतलब होता है 3, ये कोण, और मिति का मतलब अध्ययन करना। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 कोणों का अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हम बात करते हैं कोण की कि कोण होता क्या है। कोण को इंग्लिश में एंगल कहा जाता है। अगर एंगल की बात करें तो एंगल क्या है, एंगल के डिफाइन जैसे ये हमारे पास एक फिक्स्ड लाइन है और एक मूवेबल लाइन है। ये मूवेबल लाइन है, ठीक है, जो यहाँ से मूव कर सकती है, किधर भी जा सकती है, इधर किधर भी जा सकती है, किधर भी रोटेट कर सकती है। तो ये हमारा एंगल हो गया थीटा। तो क्या बोलेंगे, एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ मूवेबल बॉडी मूवेबल लाइन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड लाइन। ठीक है, तो एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, किसका, मूवेबल लाइन का, किसके रिस्पेक्ट में, फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं कि एंगल होते कितने प्रकार के हैं। तो नंबर 1 सबसे पहला एंगल होता है पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल का मतलब होता है यानी धनात्मक कोण, इसको हिंदी में धनात्मक कोण कहते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल का मतलब होता है कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया जा रहा है तो उसको धनात्मक कोण कहते हैं। नंबर 2 होता है ऋणात्मक नेगेटिव एंगल, जिसको ऋणात्मक बोला जाएगा। ऋणात्मक का मतलब ये है कि किसी एंगल को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया जाता है तो उसको नेगेटिव एंगल कहते हैं। तीसरा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहा जाता है, एक्यूट एंगल को बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, यानी न्यून कोण का मतलब होता है जिसमें वैल्यू 90 से छोटी हो, एंगल ऐसा जो 90 से छोटा हो। फोर्थ आता है राइट एंगल। राइट एंगल यानी जिसको समकोण कहा जाता है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। फिफ्थ है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। तो अधिक कोण का मतलब होता है कि थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर होगी और 180 से लेस देन होगी। 6 का मतलब होता है लीनियर, लीनियर एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल, जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री, यानी इसको हम लोग सरल रेखीय कोण भी कहते हैं। सरल रेखीय कोण। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है, इसको हिंदी में बृहद कोण कहते हैं, जिसकी वैल्यू 180 से ग्रेटर हो, 180 डिग्री, और 360 से लेस देन हो। 8 होता है कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण का मतलब होता है थीटा की वैल्यू 360 हो से संपूर्ण कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण कहा जाता है। उसके बाद 9th आता है कॉम्प्लीमेंट एंगल यानी कोटि पूरक। तो ऐसे दो कोण जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। उसके बाद आता है सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट यानी संपूरक कोण। संपूरक कोण ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, ऐसा जिनका सम 180 डिग्री होता है उन्हें एक दूसरे का सप्लीमेंट एंगल कहते हैं।